मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी बहुत वॉलेटाइल रहा। हाँ, एक सीमित दायरा कह सकते हैं कि 125-150 पॉइंट का रहा, लेकिन वॉलेटाइल सेशन था और जाते जाते हमने 40 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा के क्लोजिंग दिखाई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करूंगा जो निफ्टी इंडेक्स के ही स्टॉक्स हैं और जो निफ्टी की मूवमेंट में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अब कल का जो सेशन होगा इस हफ्ते का आखिरी सेशन एक तरीके से कह सकते हैं, जो पूरा सेशन होगा थर्सडे की जो एक मुहूर्त ट्रेडिंग को छोड़ दें, पर उसके बाद हमें अगला सेशन नेक्स्ट मंडे को मिलेगा। तो कल एक्सपायरी भी है वीकली, और प्रीमियम्स जैसे कि मैं कह रहा था बहुत तेजी से डिके होंगे, तो इसीलिए ऑप्शंस बाय करके निफ्टी और बैंक निफ्टी में कम से कम ट्रेड ना करें। मेरी कल की वीडियो के अंदर मैंने क्या कहा था, उसको अगर एनालाइज करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है, आप उस वीडियो को देखकर आज के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट ने जो कल का हाई था, आज भी हमने उसी हाई को टच किया 7830, और जब यहां से देखिए, जो मैं 28 सितंबर की बात कर रहा हूं, यहीं से ये स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी। यानी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रही है। अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, वैसे हम बुलिश क्रॉसओवर में ही ट्रेड कर रहे हैं, अभी हम गिरावट की बात इस स्टॉक में करेंगे नहीं। गिरावट या शॉर्ट करके ट्रेड करने की जो अपॉर्चुनिटी है, हमें 7500 के नीचे मिलेगी, जहां से हम अभी काफी दूर हैं। इसलिए शॉर्ट की मत सोचिए, और अच्छा होगा कि अगर गिरावट में बाय करें तो यहां से लॉन्ग की में अवॉइड करने की बात कर रहा हूं। 7500 या 7400 के बीच में अगर मिले तो वहां पर डिप पर बाय कीजिएगा। नीचे से स्टॉक ने तकरीबन 800 पॉइंट से भी ज्यादा का एक रनअप दिखा चुका है, तो मुझे और ऊपर मूव आने से पहले मैं ये मान रहा हूं कि 200 पॉइंट के आसपास की एक गिरावट दिखनी चाहिए। आईओसी ने एक गिरावट दिखाई, और जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 128, वो क्रॉस नहीं हुई, तो अभी इसको अवॉइड ही कीजिए। गिरावट में स्टॉक फिर से 122 120 के आसपास आए तो वहां पर बाय कीजिए, जहां 131 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो बाय कीजिए, इसके बीच में अवॉइड कीजिए। गेल, देखिए, गेल को बाय कीजिएगा, बिल्कुल करिएगा अगर आपको ट्रेडिंग 154 के ऊपर मिलती है। हेज रख के अपनी पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। 155 एक रेजिस्टेंस होगी, लेकिन अगर हमने 154 के ऊपर ट्रेडिंग की तो 156 भी क्रॉस हो ही जाएंगे। उसके ऊपर फिर से हमें 165 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जब तक स्टॉक 150 के ऊपर है, मैं बेरिश नहीं हूं। टाटा मोटर्स, देखिए, टाटा मोटर्स ने मुझे नहीं समझ आया कि आज गैप अप क्यों खोले, जबकि बहुत ही बेकार के इनके एक कह सकते हैं कि रिजल्ट्स थे। मैं ये नहीं देख रहा कि 4400 करोड़ का लॉस था। मुझे चिंता इस बात की थी, जो मार्जिन है इनका, जो पहले 11% के आसपास होता था, सेल्स बढ़ने के बावजूद उसमें गिरावट आई और वो केवल 6% के आसपास रह गया। यानी सेल्स भी बढ़ी, रेवेन्यू भी बढ़े, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए। ये मुझे समझ नहीं आया, और आज स्टॉक क्यों चला ये भी मुझे समझ नहीं आया, जबकि मैं ये मान के चल रहा था कि आज एक गिरावट आएगी और स्टॉक 435 तक तो कम से कम जो गैप फिल नहीं हुआ वो गैप फिल होगा। और मैंने बहुत आउट ऑफ द डीप जो पुट हैं वो बाय की थी, केवल और केवल अपने प्रीमियम का 20 से 25% प्रॉफिट के लिए। अभी तक मैं प्रॉफिट में नहीं हूं, और
अगर हमने, फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर 485 के नीचे क्लोजिंग दी तो एक गिरावट का सिलसिला कंटिन्यू हो सकता है। मैं शॉर्ट की एडवाइस नहीं कर रहा, लेकिन मैं डिप पर बाय करने की एडवाइस कर रहा हूं। अगर 435 या उसके नीचे मिले तो आपकी चॉइस है कि आप लॉन्ग पोजीशन ले और अपनी पोजीशन को हैज रखें, और नजरिया कम से कम नवंबर एक्सपायरी का तो होना चाहिए। यूपीएल यूपीएल ने आज देखिए फिर से गिरावट दिखाई, 712 तक के प्राइस लगा दी, शाम को रिकवर हुआ और 726 के आसपास की क्लोजिंग है। मेरे पास 700 के प्राइस का स्टॉक है, ये पुट बाय की हुई है। मैं अभी नुकसान में नहीं हूं, अच्छे प्रॉफिट में ही हूं। लेकिन एक बार ये स्टॉक 735 737 क्रॉस कर दे तो एक बड़ी मूव आ सकती है। मैं इस बार ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। अगर 735 भी किसी भी जंप में मुझे मिलता है तो एक बार प्रॉफिट लेके एग्जिट करूंगा, फिर गिरावट का वेट करूंगा। आ गया तो ठीक, नहीं हाथ से छूट गया तो भी कोई चिंता नहीं होगी। जिसने फ्रेश बाय करना है उसके लिए प्राइस रहेगा 727-28 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर, तो थोड़ा सा वेट करना जरूरी है। हीरो मोटोकॉप में जैसे हमारे पोजीशन पहले पड़ी हुई थी और मेरे पास 2760 के आसपास की बाइंग थी। हाँ, पिछले महीने हमने क्योंकि रोल ओवर किया नीचे के प्राइसेस पे, तो पुट में तो प्रॉफिट आ गया, लेकिन फ्यूचर्स में नुकसान है। अब हमारी पोजीशन नीचे से बनी हुई है, तो अगर एक बार 2760 27 या 2800 के प्राइसेस देखेंगे तो मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊंगा। जिसको नया ट्रेड लेना है, 2715 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट होगा 2760 का, 2760 क्रॉस होता है तो 2800 का टारगेट होगा। शॉर्ट की एडवाइस नहीं रहेगी। टाइटन, देखिए टाइटन ने आज भी अपनी एक्सपोर्ट को होल्ड किया, तो बिल्कुल जिनको नया पोजीशन लेनी है ले सकते हैं। जब तक स्टॉक 2425 के ऊपर है कोई बात नहीं, आप हर जगह पर इसको बाय कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि फेस्टिवल सीजन में गोल्ड की अच्छी बाइंग दिखेगी, तो 2550 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हैजिंग के साथ लॉन्ग करिएगा। स्टॉक अगर 2385 या 2390 के नीचे जाएगा तो ही वीक होगा, अदरवाइज अभी पॉसिबिलिटी कम ही है, तो आप लॉन्ग में जा सकते हैं। टीसीएस ने देखिए आज इंट्राडे के अंदर एक बड़ी सपोर्ट को, सॉरी रेजिस्टेंस को टच किया और थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुआ। आज एक ट्रेड और लिया मैंने। अब मेरी इसमें अलग अलग प्राइसेस की 3 मेरे पास स्लॉट हैं, और इस बार तो खैर टीसीएस का लॉट साइज भी थोड़ा सा छोटा कर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि एक बार 3530 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर आप 3630 के टारगेट देख सकते हैं। तो बिल्कुल जिसने लॉन्ग पोजीशन लेनी है इसके अंदर बिल्कुल लॉन्ग ले सकते हैं, और एग्रेसिवली ले सकते हैं। अगर 3530 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो इमीडिएट टारगेट होगा 3590 का, और उसके बाद 3630 क्रॉस होगा तो इसमें तकरीबन 3800 के भी टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। मारुति ने एक बड़ा बाउंस दिखाया इंट्राडे में, 8000 को टच कर दिया। मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, 2-3 मैंने कहा था कि 8000 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है, और अभी तो इसने क्रॉसओवर दिया नहीं है। आप देखिए यहां से कंफर्म होता क्रॉसओवर दिख रहा है, तो अभी भी जिसके पास पोजीशन है होल्ड कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इमीडिएट टारगेट इसका 8200 के आसपास होना चाहिए, तो कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर ट्रेड करना है तो पुट सेल करके ट्रेड करिए। पुट सेल करने का बेनिफिट ये होगा कि स्टॉक ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा, और गिरावट आ जाएगी तो आपको स्टॉक नीचे के प्राइसेस पे मिलेगा। मैं एट द मनी पुट सेल करने की भी बातें नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जहां आज क्लोजिंग मिली है यहां से भी 200 पॉइंट नीचे की पुट सेल करिए, और आप चाहें तो नीचे अपने आप को हैज कर सकते हैं, नीचे की पुट बाय या थोड़ी आउट ऑफ द मनी पुट बाय करके। तो ये स्ट्रेटजी इसको ट्रेड करने की सही रहेगी। बाकी जब तक स्टॉक 7540 के ऊपर है मैं बेरिश इसके अंदर हूं नहीं। ब्रिटेनिया का देखिए मैंने क्या कहा था, कंसोलिडेशन का फेज चल ही रहा है, और अब धीरे धीरे करके लगता है कि जो 3700 का प्राइस है आज क्रॉस होता दिख रहा है। 3710 के ऊपर अगर ट्रेडिंग मिली तो आपको 50-60 पॉइंट बहुत तेजी से मिल जाएंगे, और थोड़े से सेंटीमेंट्स भी ठीक होंगे, पॉजिटिव साइड पर कन्वर्ट होंगे, तो आप पोजीशन 3710 के ऊपर लीजिए जिसने लॉन्ग ले जानी है, और जिसकी 3620 के आसपास की बनी हुई है पोजीशन, वो पोजीशन होल्ड रखें।
जब आप फ्यूचर्स में मान के चलिए 100 रुपए से ऊपर का आपका प्रॉफिट आ जाए तो एक बार फ्यूचर्स का प्रॉफिट ले जाइएगा, क्योंकि इसी के आसपास की आपको पुट मिली होगी, तो आपकी एक तरीके से पुट फ्री है। उसके बाद आप चाहें तो अपनी स्ट्राइक के नीचे की पुट बेच सकते हैं एडिशनल प्रॉफिट लेने के लिए। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी ब्रिटेनिया के अंदर। नया ट्रेड जिसने फ्यूचर्स में बाय करना है वो 3710 के ऊपर साथ में हेज रखते हुए अपनी पोजीशन को लॉन्ग बनाए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि 3 नवंबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।